हेलो किड्स, वेलकम टू न्यूज़ नेविगेटर। हमारे डे टू डे लाइफ में जो चीज़ें इम्पैक्ट होती हैं उनमें से एक है ग्लोबल इकोनॉमी, यानी कि वैश्विक अर्थव्यवस्था। और जब बात आती है देशों की इकोनॉमिक कंडीशन को सुधारने की या फिर उन्हें सपोर्ट करने की, तो एक नाम जो हमारे सामने हमेशा आता है वो है IMF, यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, या फिर जिसे हिंदी में कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। लेकिन ये IMF क्या है और कैसे काम करता है, तो आज के इस वीडियो में हम इसे डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले IMF क्या है। IMF यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, एक इंटरनेशनल लेवल की ऑर्गेनाइजेशन है जो ग्लोबल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को बनाए रखने के लिए काम करती है। इसकी एस्टैब्लिशमेंट 1944 में हुई थी और इसका मेन ऑब्जेक्टिव देशों के इकोनॉमिक क्राइसिस से उनको उबारना, उनके फाइनेंशियल रिफॉर्म्स को सपोर्ट करना और ग्लोबल ट्रेड को प्रमोट करना था। IMF का हेडक्वार्टर वॉशिंगटन DC में है और इसकी स्थापना के समय, इसके एस्टैब्लिशमेंट के टाइम पर जो इसके मेंबर कंट्रीज थे वो 44 थे और इसका हिस्सा बनने के लिए उन सब ने एक साइन किया था। आज के टाइम में IMF के मेंबर कंट्रीज का काउंट 190 से भी ज़्यादा है। IMF का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? IMF का मेन ऑब्जेक्टिव ग्लोबल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को मेंटेन करना है। जब किसी देश को एक फाइनेंशियल क्राइसिस और डिफ़िकल्टी को फेस करना पड़ता है तो IMF उस देश को फाइनेंशियल हेल्प देने के लिए आगे आता है। ये मदद अक्सर कर्ज यानी कि लोन के फॉर्म में होती है, जिसे उस कंट्री को अपनी इकोनॉमी को सुधारने और उसको एक रीस्टेबलाइजेशन प्रदान करने में उनको समय मिल जाता है। IMF मेंबर कंट्रीज़ की आर्थिक स्थिति यानी कि उनकी इकोनॉमिक सिचुएशन पर भी लगातार नज़र रखता है और रेगुलरली उनको फाइनेंशियल एडवाइस और गाइडेंस देता रहता है। अब IMF कैसे काम करता है, इसके पूरे स्ट्रक्चर को समझते हैं। जब किसी कंट्री को इकोनॉमिक क्राइसिस का सामना करना पड़ता है, जैसे कि इन्फ्लेशन, करेंसी डिवैल्यूएशन या फिर हाई पब्लिक डेट, तो उस देश की सरकार IMF से लोन लेने का प्रोसेस शुरू कर देती है। लेकिन ये प्रोसेस इतना आसान नहीं होता जितना सुनने में लगता है। IMF अपनी शर्तों के साथ, कंडीशंस के साथ मदद करता है, जिन्हें स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम कहा जाता है। इन शर्तों के तहत देश को अपने बजट को ठीक करना होता है, बहुत सारे सरकारी खर्चों को कम करना होता है और कभी कभी अपने टैक्स सिस्टम में भी कुछ चेंजेस लाने होते हैं। ये बदलाव उस देश की आर्थिक स्थिति को सुधारने में इंश्योर करता है कि उस देश की आर्थिक स्थिति में सुधार हो। अब IMF से कर्ज क्यों लिया जाता है? जब कोई देश अपने इकोनॉमिक क्राइसिस से बाहर नहीं निकल पाता तो उसे इमीडिएट फाइनेंशियल असिस्टेंस की ज़रूरत होती है, तो IMF कर्ज के रूप में उस देश को फंड मुहैया कराता है। वो लोन बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इससे देश को एक इंटरनेशनल मार्केट में कर्ज लेने में आसानी होती है और वह अपनी करेंसी को भी स्टेबलाइज इससे कर सकता है। हालांकि IMF से कर्ज लेना आसान नहीं होता, इसके साथ बहुत सारे कंडीशंस होते हैं और उनका पालन करना उस देश के लिए ज़रूरी होता है। कई बार शर्तें सोसाइटी के कुछ लोगों के लिए या कुछ वर्गों के लिए कुछ प्रॉब्लम्स भी क्रिएट कर सकती है। अब IMF की शर्तें क्या होती हैं, उन पर एक नज़र डालते हैं। IMF की शर्तें आमतौर पर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स पर बेस्ड होती हैं और इनका मतलब ये है कि IMF चाहता है कि देश अपनी इकोनॉमी को सुधारने के लिए बहुत स्ट्रिक्ट मेजर्स को अपनाए। इनमें क्या क्या शामिल हो सकता है उसे एक बार समझते हैं। सरकारी खर्चे में कमी यानी कि रिड्यूस गवर्नमेंट स्पेंडिंग, जो कर है उनमें वृद्धि लाना यानी कि इंक्रीज टैक्सेस, निजीकरण करना यानी प्राइवेटाइजेशन ऑफ स्टेट ओन्ड कंपनीज, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना यानी कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना और आर्थिक उदारीकरण यानी कि लिबरलाइजेशन ऑफ ट्रेड। हालांकि इन शर्तों का जो पालन करना कभी कभी समाज में बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फेक्शन या फिर प्रोटेस्ट जैसी सिचुएशन क्रिएट कर देता है, क्योंकि जो उपाय हैं आम जनता पर असर डालता है ये उपाय, और इनसे कुछ ऐसी कंडीशंस क्रिएट होती हैं जैसे अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन, जिसकी वजह से प्रोटेस्ट लाइक सिचुएशन क्रिएट होती है। अब IMF
और वैश्विक अर्थव्यवस्था का प्रभाव क्या है उसको एक बार समझते हैं। आईएमएफ सिर्फ संकटग्रस्त देशों की मदद नहीं करता बल्कि ग्लोबल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बनाए रखने के लिए भी काम करता है। ये ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के दौरान देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देता है और इंश्योर करता है कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस सही दिशा में अपना काम करते रहें। जैसे 2008 में जब ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के दौरान आईएमएफ ने कई देशों को फाइनेंशियल सपोर्ट दिया था ताकि जो वित्तीय संकट है उसका असर ग्लोबल ट्रेड या फिर इन्वेस्टमेंट पर ना पड़े। अब आईएमएफ के फ़ायदे क्या हैं और उसके क्रिटिक्स या क्रिटिसिज्म किस तरीके से होता है, उसकी आलोचनाएं कहाँ कहाँ होती हैं, उसको समझते हैं। आईएमएफ के फ़ायदे बहुत क्लियर हैं। ये जो प्रॉब्लम में या डिफ़िकल्ट सिचुएशन में जो देश फंसे हैं उनको इमीडिएट फाइनेंशियल असिस्टेंस देता है, उनको इमीडिएट फाइनेंशियल एड प्रोवाइड करता है और उनकी इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने में हेल्प करता है। लेकिन इसके साथ ही आईएमएफ की पॉलिसीज़ को कुछ लोग क्रिटिसाइज़ भी करते हैं। लोग इसे डेवलप्ड कंट्रीज़ के इंटरेस्ट में बताते हैं और दूसरी तरफ लोग आईएमएफ के मेजर्स को डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए हार्मफुल भी कहते हैं। आईएमएफ का काम वैश्विक अर्थव्यवस्था को स्थिर बनाए रखना है, लेकिन इसके टर्म्स एंड कंडीशंस हमेशा कंट्रोवर्शियल रहे हैं। इसके बावजूद ये ऑर्गेनाइजेशन ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस से निपटने में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि आईएमएफ क्या है, ये कैसे काम करता है और ग्लोबल इकोनॉमी पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। स्टे ट्यून्ड एंड कीप लर्निंग। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।